अंबेडकरवाद आप विचारों को, व्यक्तियों को, भगत सिंह जी ने कहा था ना कि व्यक्तियों को कब तक मारोगे, विचारधारा को नहीं मार सकते। भैया जी जय भीम भैया जय भीम, क्या हाल है? ठीक हो? वाह बढ़िया भैया, मैं अभी घूम के आ रहे जरा। पहुंचो, सीधे चलते रहो। पीछे जो ये भीड़ खड़ी है, क्या संदेश देना चाह रही है? ये संदेश देना चाह रही है कि अंबेडकरवाद आप विचारों को, व्यक्तियों को, भगत सिंह जी ने कहा था ना कि व्यक्तियों को कब तक मारोगे, विचारधारा को नहीं मार सकते। तो अंबेडकर जी नहीं है, काशीराम जी भी नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और वो रहेंगे। चाहे कितने कायरतापूर्ण नफरत फैलाओ इस देश में, अंबेडकरवाद राज आकर रहेगा रहेगा रहेगा। क्या लगता है 2024 में कुछ करिश्मा कर पाएंगे? करिश्मा तो देखिए, हमारा संगठन हमारा पार्टी तो डेली करिश्मा करती है। लड़के हक हकूक की आवाज़ उठा के सबकी, वंचितों की, बहुजनों की। लेकिन 2024 में कुछ ना कुछ होगा ऐसा, और प्रधानमंत्री हम तो कहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं आने वाले समय में, और वही इस देश का भविष्य है और बहुजनों की आवाज़ वही है। तो जिन 3 मांगों को लेकर आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, आपको लगता है सरकार झुकेगी, दबाव में आएगी? देखिए, सरकार को झुकना पड़ेगा। आज तक हम अपने वोट से उनको सत्ता में बिठाते आए हैं, लेकिन अब समय आया है कि वो हमें सत्ता में बिठाएं। हम उनकी गुलामी करते आए हैं, अब वो हमारा भी हक बनता है, हमारे भी अधिकार है कि हम अपने संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उसके बलबूते पर हमारी भी सरकार है। कौन है हमारे? आज भाजपा में कोई भी सांसद भी है, वो हमारी आवाज़, हक, अधिकार की, बहुजनों की बात ही नहीं करते, माइनॉरिटीज़ की बात ही नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बहुजन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम या जैन हो, बौद्धिस्ट हो। आज आप देख लीजिए, अभी मणिपुर में देख लीजिए आप, कैसा देश है। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को मर जाना चाहिए डूबकर, गृह मंत्री को डूबकर मर जाना चाहिए। मैं कहती हूँ कि मैं इस देश की एक नागरिक होकर, महिला होकर, अगर मैं कुछ ना कर सकूँ ना, तो शायद मुझे डूबकर मर जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं खाली प्लॉट है। खाली प्लॉट तो है ही उनके लिए, तो मनुवादियों के लिए तो खाली प्लॉट ही है। जितनी आज बहुजन महिलाएं हैं, ये सारी खाली प्लॉट ही होती हैं उनके लिए, उनके बाप दादाओं के लिए। उस पर आते हैं, अपना घर बनाते हैं, ठप्पा लगाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं और चले जाते हैं, फिर जाते हैं कहीं और, मुंह मारते हैं। यही चीज़ें चलती हैं। और ये सम्मान हमारी महिलाओं की भी है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलती है ना ये सरकार, तो बेटी बचाओ तो बेटियां और महिलाओं का यही सम्मान करेगी ये सरकार, और कुछ नहीं दे पाएगी। क्या अपील करना चाह रहे हैं खासकर नौजवानों से? नौजवानों से मैं यही अपील करूंगी कि जो ये हमला हुआ है और जो आज हम यहाँ लाखों की भीड़ में इकट्ठे हुए हैं, तो हमें Z+ सिक्योरिटी हमारे नेता के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए चाहिए। नार्को टेस्ट अपराधियों का होना चाहिए और CBI जांच होनी चाहिए। और भविष्य में हम चाहते हैं कि हम बहुजनों को सताया ना जाए। हम इस देश के मूल निवासी हैं, ये देश हमारा है, ये दिल्ली हमारी है, और हमें जो अधिकार संविधान ने दिए हैं वो पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है। 3 सूत्री मांग है, जिसमें जो प्रकरण हुआ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ 28 तारीख में, उसमें पहले तो CBI जांच हो, जो उसमें दोषी हैं उन पे नार्को टेस्ट किया जाए। और तीसरी जो हमारी मांग है कि भाई को, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जो पूरे बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें Z+ सब प्रदान की जाए सरकार के द्वारा। धर्मेंद्र कटारिया जी, प्रदेश महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश के। धर्मेंद्र कटारिया जी।
मेरा मंच पर मंचासीन सभी साथियों से निवेदन है, खासतौर से भीम आर्मी पार्टी के नगरी मनो करे अब ज्ञान की नगरी, ज्ञान से फाड़ेंगे हम और पाखंडवाद के भगवा रंग के सरेआम फाड़ेंगे हम। कोई राम ने पूछे कोई भगत हनुमान का, कोई शंकर कोई राम ने पूछे कोई भगत हनुमान का। जिधर देखो आपको पूरी दिल्ली के अंदर आज भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे हैं। मैं जिला सहारनपुर से आई हूँ जी। भीम आर्मी की मैं इस आज़ाद समाज पार्टी की मंडल अध्यक्ष कस्तूरी गौतम। आप सभासद भी रहे? जी नहीं ना सभासद नहीं मैं रही। हमारी मांग ये है कि जैसे 28 तारीख को भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसमें ना कोई जांच हुई है, ना कोई किसी किस्म का उनके ऊपर जो है ना कोई ये खुलासा किया है कि हाँ भाई ये कौन थे, कौन बरादरी थी। उनको उठाया और उनको जेल भेज दिया। एक तो हमें ये चाहिए, हमें ये खुलासा चाहिए कि उनका में कौन थे, किस बरादरी के थे, ये असली नहीं है। और अगर जो भाई को सुरक्षा नहीं मिलती या भाई को इसमें न्याय नहीं मिलता तो हम पूरा जन आंदोलन करेंगे, हम पीछे नहीं बैठेंगे। हम बाबा साहब के सिपाही हैं और बाबा साहब के संविधान पे जो इन लोगों ने हमला कर रखा है, हम हर तरह की कीमत देकर अपनी जान की बाजी लगा कर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने का काम करेंगे। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो इस संगठन को लेकर चल रहे हैं, हम हर समय उनके साथ रहेंगे, उनका साथ देंगे और भाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।